नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पटना की, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आपातकाल को लेकर एक कार्यक्रम काला दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सन 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार, कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद थे। 1975 की जब याद आती है तो रूह कांप जाते हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने जिस तरह से स्थिति बना दी थी वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आम लोग निकलने में डरते थे। इस तरह का डर का माहौल बनाकर छोड़ा कि मैं बता नहीं सकता। इंदिरा गांधी का आतंक के भय से सारे लोग ग्रसित थे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब देश में सेंसरशिप लागू कर दिया गया। हर अखबार के दफ्तर में सरकार के नमूने बैठा दिए गए। सरकार की इजाजत के बिना कोई खबर नहीं छप सकती थी। ये बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही कि यहाँ बैठे अधिकांश लोग या तो समय पैदा नहीं हुए होंगे या पैदा हुए भी होंगे तो समय की आयु 10 साल, 12 साल, 15 साल की रही होगी। बड़ी पुरानी बात है, 44 साल पुरानी बात है। और हम लोग इसका स्मरण 25 जून को बार बार इसलिए करते हैं कि इस देश में फिर कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत न कर सके और नई पीढ़ी को हम बता सके कि एक समय में इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी, कांग्रेस का राज था और किस तरह से तानाशाही इमरजेंसी के नाम पर इस देश में लोकतांत्रिक तानाशाही पैदा करने का प्रयास किया गया। मित्रों, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो लगता था कि आजादी की लड़ाई में हम कोई योगदान नहीं कर पाते, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उसमें बहुत छोटे थे, जब पैदा नहीं हुए थे। एक मन में कसक थी कि अगर आजादी की लड़ाई के दौरान अगर हम पैदा हुए होते या युवा अवस्था में रहे होते, हम लोग को भी गांधी के साथ काम करने का मौका मिला होता। लेकिन वो तमन्ना 74 और इमरजेंसी में पूरी हो गई जब जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें भाग लेने का मौका मिला। मित्रों, इमरजेंसी क्या है, इसको अगर बोलचाल की भाषा में समझना है, यानी इमरजेंसी में क्या हुआ, तो जब 25 जून की रात्रि को इमरजेंसी लगाया गया, एक रात में देश के 1 लाख से ज्यादा नेताओं को रातों रात पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उस समय की जो पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल या और भी जो पार्टियां थी, उन पार्टियों के जितने बड़े नेता थे, आपने जिनका भी नाम सुना होगा, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस के नेता चंद्रशेखर, ये तमाम उस जमाने के जितने बड़े विपक्ष के नेता थे, 25 जून की रात को रातों रात पुलिस उनके घर पर छापा मारकर और 1 लाख से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जेडी विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। पटना की जेडी विमेंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना था कि हमसे भी फीस बढ़ा कर लिया जा रहा है और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राएं बाहरी लोगों के बहकावे में आकर हंगामा कर रही हैं। ज्यादा लिया जा रहा है। हमें हमेशा कहा जा रहा है कि स्टे ऑर्डर आया है कोर्ट से, कभी कुछ कह के हमारी सीनियर से 27 लिया जा रहा है, हमसे 35 लिया जा रहा है। अगर स्टे ऑर्डर आया है तो एक फी लें सबसे। अगर मेन फी अगर यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी का 15 है, फिर भी हम लोग से 27 के बजाय 35 पे करें। हम लोग अगर प्रिंसिपल से कह रहे हैं, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के ब्रांच में कल गए, वहाँ पे हम लोग बात किए कि हम लोग का फी, तो बोलिए जो भी है प्रिंसिपल के हाथ में, प्रिंसिपल कुछ कर सकती है। बट प्रिंसिपल कह रही है कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं, ये मगध यूनिवर्सिटी के हाथ में। हम लोग उनसे बोले कि आप हमें रिटर्न दीजिए, वो रिटर्न देने से भी मना कर दिया। अगर उनके हाथ में नहीं तो रिटर्न दे देना, इतना इशू क्यों क्रिएट करवा रही है वो। उल्टा हम लोग को कहती है कि कल हम लोग लड़कों को लेके क्यों पहुंच गए मगध यूनिवर्सिटी में। ये क्या, क्यों किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है।
प्रिंसिपल का कहना है कि आप लोगों को बाहरी लोग उकसा रहे हैं, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का प्रॉब्लम है जो कि जल्द सॉर्ट आउट कर दिया है। 2 साल से लूटा गया, 2 साल आपका 27,000 नहीं था, जाके आप मगध यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए। 35,000 हम लोग से 35,000 लिया गया, जहाँ सारे कॉलेज का 15,000, हम लोग से 35,000। हम लोग के पास सारा प्रूफ है। चाहिए हमें वीसी से साइन चाहिए कि वीसी लिखे कि 15,000 हमारा फी है। नहीं, कॉलेज से 15,000 फीस है, हमसे क्यों 27,000 लिया जा रहा है? 2 साल हमें बोलो। अभी आप लोग का प्रचार से मीटिंग हुआ, आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या कहा? वो हमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो बोल रहे कि हमें वो एग्रीमेंट दिखाए, वो एग्रीमेंट कहाँ है? वो एग्रीमेंट हमें बोल रहे कि आप लिख के दीजिए। क्यों आप लिख के हमें नहीं दे सकती हैं? वो हमें लिखने के लिए बोल रही हैं। हम बोले उनसे कि हमें साइन करके दीजिए इस चीज का। वो बोलती कि वो हमारे अंडर नहीं है, वीसी के पास है, तो वीसी हमें साइन करके दे। नहीं आता अंदर मगध यूनिवर्सिटी के 15,000 जो फी है, तो किसी से 28 तो किसी से 35,000 रुपया लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा जब से पीपीयू बना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, तो एक रिक्विजिट फी दिया गया है 15,000 जी, और हम लोग वही फी ले रहे हैं। लेकिन ये छात्राएं जो मगध यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं और ये पीपीयू मूल में एग्रीमेंट हुआ था कॉलेज का 25 साल का, उसी के तहत इन लोग फी दे रही थी और ये वही छात्राएं हैं। तो ये जब 2 साल पढ़ चुकी हैं तो अब तीसरा साल इनका है। अब ये कहती हैं कि जो पीपीयू का फी है वो हमको दिया जाए। तो मामला कोर्ट में सब जुडिस है, उनको स्टे मिला हुआ है। तो हम लोगों का ये कहना है कि अगर हमको यूनिवर्सिटी से आदेश आ जाता है कि आप वही फ़ी लीजिए तो हम वही लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ही सक्षम है, वो फ़ी कम करने या ज़्यादा करने का अधिकार हम लोगों का नहीं है। कल छात्राएं मगध यूनिवर्सिटी के मेन ब्रांच भी गई थी, वहाँ से इन लोगों को ये बोला गया कि ये प्रिंसिपल जो है, ये आंतरिक कॉलेज का आंतरिक मामला है, इससे इस सभी मुद्दे पे आप प्रिंसिपल से बात करें जाके। ऐसा है कि हमारे जेडी वुमेंस कॉलेज में पीपी मोड में सेल्फ सर्वे कोर्स चल रहा था बीसी का, और उसके तहत जो व्यक्ति चला रहे थे उसका मगध यूनिवर्सिटी से कॉलेज का 25 साल का एग्रीमेंट है, उसके तहत वो फीस स्ट्रक्चर उनका था। तो वो हम लोगों ने केस किया है कि उनको हटा दिया जाए और हम लोग अपने जैसे चलाते हैं वैसे चलाएंगे आउटसोर्सिंग से, लेकिन वो केस में चले गए हैं और केस में उनको स्टे मिल गया है। इसलिए हम लोग अभी कुछ भी करने में असक्षम हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। मैम उनका कहना है कि क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस पे उस पर अलग से स्टिकर चिपकाया हुआ फी का, उसके नीचे कुछ और है। ये आप भी जानते हैं कि मार्केट में क्या होता है, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। वो जो फ़ी ले रहे थे वो उनका एग्रीमेंट मगध यूनिवर्सिटी का एग्रीमेंट था और उसके तहत वो 25,000 ले रहे थे कि 35,000 ले रहे थे। ये जब मामला पकड़ में आया पाटलिपुत्रा बनने के बाद तो उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन चूंकि अभी सब जुडिस है मामला तो हम लोग उसमें नहीं कुछ कर सकते। ना वो प्रोस्पेक्टस हम बांट रहे थे और चूंकि पीपीयू मोड में टोटल वही चला रहे थे और उसका मेजर भाग वो ले रहे थे, बहुत छोटा सा अंश हम लोगों को मिलता था कॉलेज को, जिसके चलते हम लोगों ने केस किया है। लेकिन वो सब जुडिस और उनको स्टे मिला है, इसलिए हम लोग अभी थोड़े लाचार हैं। हम लोग विश्वविद्यालय से दिशा निर्देश भी मांग रहे हैं, जैसा वो हमको कहेंगे हम करेंगे। हम स्वतः सक्षम नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम कितना फी लें, 5,000 लें कि 10,000 लें, क्योंकि वो चल रहा था सब जुडिस है। तो कल को अगर वो जीत के आते हैं तो वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं कहाँ से दूँगी। इन सभी चीज़ों को लेकर छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही है, कॉलेज परिसर के अंदर कर रही है, क्या करेंगे आगे आप? लेकिन इसमें बहुत ओछी राजनीति चल रही है और बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व है। हमारी छात्राएं कह रही हैं कि हमको इंस्टिगेट किया जा रहा है और बाहर के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को उग्र करने में। हमारी छात्राएं हमसे मिली, मैंने कहा कि आपका क्लास नहीं हुआ, मैं आपका क्लास करवा देती हूँ, आपका इंटर्नशिप समय नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी और प्लेसमेंट की मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि मैं प्लेसमेंट के लिए बुलवाऊँगी और होना नहीं होना अलग बात है। इतना काम मैं करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छात्राओं का है कि हमको पढ़ना भी नहीं है। अब कहाँ से इंस्टिगेटेड है दैट आई डोंट नो, लेकिन हम अभी भी उसके सीआर ने कहा कि मैडम आप क्लास करवा दीजिए, तो हम क्लास करेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो बाहर कौन लोग हैं? क्या कोई राजनीतिक संगठन के, छात्र संगठन के हैं? छात्र संगठन हमारे महाविद्यालय का नहीं है, इसलिए मैं जानती नहीं हूँ कि कौन है, लेकिन कल मुझे जैसी जानकारी मिली कि कुछ लड़के लेके इन लोगों को यूनिवर्सिटी गए थे। जी।
जो किसी पार्टी के होंगे, इन लोग भी नहीं बोल रहे हैं, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे। जी। और मेरे यहाँ की छात्राएं भी नहीं हैं। इन लोगों ने कहा कि कुछ लड़के आए थे जो हम लोगों को बोले कि चलो तुम लोगों का काम करा देंगे, वो लोग नाम भी नहीं जानती हैं, उन लोग लेके गए थे। तो इसका मतलब ये इंस्टिगेटेड है, ये राजनीति चल रही है। आप लोगों आपसे क्या जो लेके इन लोगों को गए हैं, क्या उन लोगों ने आपसे फोन पे कुछ बातें की हैं या आप लोगों से डायरेक्ट मिलकर कोई बातें उन लोगों ने की हैं? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। एक किसी ने फ़ोन किया था जी। कि आपको कर देना चाहिए अपने स्तर से। मैंने कहा कि मैं सक्षम हूँ इसको करने में, हमको विश्वविद्यालय जो निर्देश देगा मैं उसको करूँगा। क्या उसने नहीं बताया कि वो किसी संगठन से बोल रही हैं या कौन बोल रही हैं, या नाम उन्होंने बताया था? कुछ नाम बताया था क्या? हम अर्चना थी, राजा थी, अच्छा। बाकी और किसी ने मुझसे बात नहीं किया है। और वो बहुत ही उग्र थी। जी। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो तरीका नहीं होता है बात करने का। जी। हम लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो छात्राओं के हित के लिए बैठे हैं और उनके ही हित की बात सोचते हैं। मतलब ये कोर्स का फी कौन तय करता है? कोर्स का फी यूनिवर्सिटी तय करती है, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट से एग्रीमेंट कर लिया गया था, इसलिए ये विवादास्पद बात हो गई है, जिसके चलते की टेंशन लास्ट ईयर से ही चल रहा है। और केस मुकदमा हम लोगों ने भी उसके ऊपर केस किया, उसने भी केस किया है, और ये इतनी विकट स्थिति इसीलिए यूनिवर्सिटी को भी पता है। हाँ, फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है, कॉलेज नहीं डिसाइड करती। तो मतलब प्रोस्पेक्टिव जो था वो स्टिकर पहले चिपका हुआ था फी का? मुझे जानकारी नहीं, चूंकि मैं 1 महीने पहले आई, मैंने देखा भी नहीं कि स्टिकर लगा है कि नहीं। नहीं, छात्राओं का कहना है, वो आरोप लगा रही है कि उसमें स्टिकर चालक चिपका हुआ फी का, तो जबकि उसके नीचे कुछ और है। प्रोस्पेक्टस कॉलेज ने दिया है कि वो जो पार्टी की पढ़ा रही थी उसने दिया। पश्चिम चंपारण में 20 वर्ष से फरार चल रहे 50,000 के इनामी को धर दबोचा गया। 20 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 रुपए का इनामी दस्यु हरेंद्र चौधरी जघन्य कांडों का कुख्यात अपराधी बेतिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हरेंद्र चौधरी की बेतिया, बगहा, मोतिहारी और नेपाल पुलिस को वर्षों से तलाश थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बेतिया पुलिस ने 20 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 रुपए की इनामी दस्यु सरगना उमा चौधरी उर्फ हरेंद्र चौधरी को 1 राइफल 5 गोली के साथ धर दबोचा। इस बात की जानकारी देते हुए बेतिया के पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नवलपुर थाना क्षेत्र के दियारा से हरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया। नवलपुर दियारा में लगभग 4 दर्जन केसेस में वांछित अपराधी उमा चौधरी, जो कि 50,000 रुपए का इनामी भी था, उस क्षेत्र में अपने ग्रुप के साथ में आया हुआ है और फिर से वहां पर रंगदारी और हत्या का आतंक मचाने की इसकी योजना थी। इस सूचना के आधार पर नवलपुर SHO, विशेष टीम के सदस्य, DSP सदर और बाकी अन्य टीम के सदस्यों ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान उमा चौधरी को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक कंट्रीवेट राइफल भी बरामद की गई एवं 6 राउंड गोलियां बरामद की गई। और जब इससे पूछताछ की गई और इसका आपराधिक इतिहास निकाला गया तो लगभग ये 4 दर्जन केसेस में बगहा में, बेतिया, मोतिहारी और नेपाल पुलिस को इसकी लगातार तलाश थी। सुपौल में एक टेलर मास्टर को सरेआम गोली मार दी गई। सुपौल सदर थाना के सदर बाजार में देर रात एक टेलर मास्टर को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दिया। वहीं जख्मी टेलर मास्टर को सीने में गोली लगी, जो कि सीने में फंस गई, जिसे सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने हाई सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि सदर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जाता है कि एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने सदर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर ही इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि नगर परिषद वार्ड नंबर 20 निवासी मोहम्मद सदरे आलम दर्जी का काम करते हैं, जो चंद्रा टॉकीज के समीप मशहूर रोशन लाल कपड़े की दुकान सिलाई कटाई का काम करते हैं और अपने दुकान से वो घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान कीर्तन भवन के समीप अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। और ये इनका जमीनी विवाद, पुराना जमीनी विवाद है बशीर आलम और जुलेखा के बीच, उसी की एक कड़ी थे। और लगता है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसी जमीनी विवाद में कुछ दिन पहले वहाँ से जो इनका विरोधी पक्ष है वो 30,000 रुपये भी दिया था कि हमारे कथनानुसार किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए, तो उन्होंने इनकार किया था। लगता है कि इसी के कड़ी में उनकी हत्या करने के नियत से ही गोली चलाया था, लेकिन ये खतरे से बाहर है। अभी हम लोग डॉक्टर BK यादव क्लिनिक पे इनका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है खतरे से बाहर है। लेकिन वो सदर आलम जी रात में करीब 10-11 बजे आप पहुँचे, तो उसका हम लोग CT स्कैन करवाया, तो उसका
2 बुलेट उस पर लगा हुआ, एक तो लगता निकल गया है और दूसरा जो कि घुमटी वगैरह में फंसा हुआ। पेशेंट जो है खतरा से बाहर है। समस्तीपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 सहोदर भाई की मौत हो गई। समस्तीपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने कार सवार 2 सहोदर भाई समेत 4 लोगों को रौंद दिया। समस्तीपुर जिला के बंगरा थाना क्षेत्र के NH 28 पर ट्रक और कार की टक्कर में इन 4 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि एक ही परिवार के 4 लोग कार में सवार होकर देवघर से मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी, जिसमें कार में बैठे सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इसके अलावा एक और युवक घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस सच खंगालने में लगी हुई है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पूजा करके 5 लोग थे, 5 लोग को 4 लोग मर गए हैं, वो चले गए हैं, रेफर कर दिया गया मुजफ्फरपुर। तो सारे लोग एक ही परिवार के हैं? हाँ, सब एक परिवार के, टोटल एक परिवार के। ये हादसा कहाँ पे हुआ? ये हुआ ताजपुर के बंगला थाना से आगे, कौन होटल है राजबा, वहीं पे। तो किस गाड़ी से थे, कैसे हुआ था? छोटा गाड़ी, खुद गाड़ी था, अपना चला रहे थे, उसी में जाने का रम। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बेगूसराय में शाम ढलते ही एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का पुत्र गंभीर रूप से घायल है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की है। बताया जा रहा है कि मृतका मनोरमा देवी, जो सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर की रहने वाली हैं, बाजार सामान खरीदकर अपने पुत्र राहुल के साथ घर वापस जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही बड़ी ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे मनोरमा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में आक्रोशित लोगों ने सड़क जमकर तोड़फोड़ की और बवाल मचाया। ये जो घटना हुआ, ये लोग पिपरा आए हुए थे अपने मम्मी पापा से भेंट करने के लिए, भाई से भेंट करने के लिए। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार। उसके बाद यहाँ से जब ये लोग भेंट करके जा रहे थे, उसी क्रम में ये जो गाड़ी दिख रहा है, ये गाड़ी वाले इसको रौंद दिया। तो हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग आए यहाँ पर भेंट करने के लिए। इन लोग का सुबह का टिकट है, जो कि ये लोग सुबह में निकलने वाले हैं। और ये लोग जो प्रशासन लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको लाश को सौंप दो। हम कैसे सौंपें? हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय दे, उसके बाद हम प्रशासन को सौंपेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार शर्मा हुआ। आप कौन है? मैं इनका छोटा भतीजा हुआ। समस्तीपुर में मानसून की दूसरी बारिश हुई, जिससे लोगों में थोड़ी राहत देखी गई। समस्तीपुर जिले में 22 जून को मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन एक रोज वर्षा होकर 4 दिन से काफी गर्मी हो रही थी, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आम से लेकर खास तक हर कोई परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन आज सुबह बादल देखते ही लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी और अचानक 11:30 बजे मौसम के मिजाज में थोड़ी सी परिवर्तन देखी गई और बारिश शुरू हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नरकटियागंज में नशा विमुक्ति है तो एक जागरूकता रैली निकाली गई। नरकटियागंज रेलवे प्रवेशिका विद्यालय नरकटियागंज विधिक साक्षरता क्लब के द्वारा मादक द्रव्य तस्करी रोकने एवं नशा विमुक्ति हेतु जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। पटना में आज एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें 4 बच्चों को एक कार ने कुचल डाला। पटना के गमकुआं थाना अंतर्गत सड़क किनारे सो रहे 4 बच्चों को एक कार ने रौंद दिया। सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे इन बच्चों पर कार चढ़ गई। चारों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई और NMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल ये हादसा इतना भयानक था जो हर कोई वहां पर दिल थाम के बैठ गया। ये बच्चे सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे और बताया जाता है जिस गाड़ी ने इस बच्चे को रौंद दिया, उसका ड्राइवर नशे की हालत में था।
बगहा में मद्य निषेध दिवस के मौके पर एसएसबी और गुरुकुल के बच्चों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और जवानों ने गुरुकुल एकेडमी के विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ एक जागरूकता रैली निकाली। अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस के मौके पर यह जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में समाज नशा मुक्त हो, नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद कर दे सुखी घर परिवार सहित कई नारों के साथ इन लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। ये रैली एसएसबी कैंप मंगलपुर, औसानी, नया गांव होते हुए पुनः एसएसबी कैंप पहुंची, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय कमांडेंट लालाराम महिला ने जवानों और बच्चों को संबोधित किया। अंदर सबसे जो ज्यादा तबका है वो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। वही बगहा में 65वीं बटालियन के द्वारा एक संदेश आम नागरिकों के बीच पहुंचाया गया। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया सीमांत प्रशिक्षण केंद्र बगहा में अंतर्राष्ट्रीय मद्य एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया सीमांत प्रशिक्षण केंद्र बगहा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 65वीं वाहिनी मुख्यालय से मद्य एवं अवैध तस्करी निषेध के दिवस पर एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 65वीं वाहिनी बगहा के सभी अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। राष्ट्र की पुकार, राष्ट्र की पुकार, राष्ट्रीय पुकार, राष्ट्र की पुकार, पटना पुलिस द्वारा लाख गश्ती के दावे किए जा रहे हों, लेकिन चोरी की घटना नहीं रुक रही है। पटना पुलिस की गश्ती पर फिर से सवाल उठने लगा है। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी मोड़ के पास आसियाना दीघा रोड पर फिर से चोरी हुई। ऑप्टिकल दुकान और दवा दुकान में नकदी समेत कई सामान चोर उठा ले गए, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक रुपए नगद थे। छत के सहारे दुकान की ग्रिलिंग तोड़कर दुकान में चोर प्रवेश किया। मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही थी। यहाँ पे चोरी हुई है। कितने की चोरी हुई है? लगभग 1,20,000 की हुई है। कितना बजे की घटना है? ये रात के 12:55 की घटना है। किस चीज़ का आपका दुकान है दोनों? मेरा दवा और चश्मा दुकान का दवा है। चश्मा। कितने की संख्या में चोर थे? एक ही आए थे। सहरसा जिला के नौहट्टा के बलवा में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहरसा जिला अंतर्गत नौहट्टा बलवा में ठनका गिरने से सीताराम मिश्र की मृत्यु हो गई। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना थी। नौहट्टा ब्लॉक के बलवा निवासी सीताराम मिश्र आज सुबह गांव के दक्षिण कर्णपुर राजनपुर पथ के बगल में अपने खेत में बिचड़ा छानकर बीज गिराने हेतु खेत तैयार कर रहे थे। इसी क्रम में वज्रपात के चपेट में आने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। मृतक सीताराम मिश्र परिवार के इकलौता कमाऊ सदस्य थे, जो खुद से खेती और पूजा पाठ करवाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने मृतक के परिवार से मिलकर आश्वासन दिया एवं ईश्वर से इस दुखद घटना के लिए प्रार्थना की। ये गए थे खेत में काम करने के लिए सुबह में खेत में काम करने कोदाली से अपना खेत में काम कर रहे थे। ठनका जैसे इनकी मौत हो गई। लोगों ने जब पानी टूटने के बाद लोग बांध के तरफ गया, वहाँ से हल्ला हुआ तो हम लोग गए तो ये मृत्यु वहाँ पर हुई। और आगे के लिए क्या? आगे प्रशासन को खबर कर दिए हैं, अंचलाधिकारी को खबर किए थे, थाना से लोग आए हैं जी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है जी। हम लोगों का यही है अंचलाधिकारी से और इन प्रशासन से जो इनको जो मुआवजा होनी चाहिए वह मुआवजा अविलंब तुरंत हो जाए। ठनका लगने से मृत्यु हो गई है। करने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। बेगूसराय में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। बेगूसराय में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा सुबह एक नील गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मामले को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया। मामला बलिया थाना क्षेत्र के बावन टोली की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि आज बलिया थाना क्षेत्र के बावन टोली के समीप कुछ अज्ञात लोगों ने नील गाय की हत्या कर दी। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन जाम कर रहे लोगों ने कहा कि जब तक नील गाय के हत्यारे पर मामला दर्ज नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर एक नील गाय को गोली मारकर उसके बाद उसका गर्दन
तेजधार चाकू से रेत कर इधर से ले जा रहा था। यहाँ के ग्रामीणों ने देखा, उसको रोका कि ये काम करने का नहीं है, वन्य प्राणी को मारने का नहीं है, लेकिन अवैध हथियार लेके, जिसमें कि नीलगाय गर्भवती अवस्था में थी, उसके अभी जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट में तो बच्चा, उसको भी गोली लगा हुआ है और 10-12 की संख्या में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जो ग्रामीण यहाँ के रोका, उस पर भी आर्म्स लेकर उस पर ताना और उसको भी लगा कि मार के भगा के उसको भी हत्या करना चाहा और उसको ले जाके और इससे बात करेंगे कि जो लोग जिसको इस यहाँ ग्रामीणों ने देखा है उस पर FIR हो और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जानबूझ के कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं जिससे कि यहाँ का माहौल बिगड़े। बेगूसराय में मद्य निषेध दिवस के मौके पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस के मौके पर बेगूसराय में भी उत्पाद विभाग के द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहर के गांधी स्टेडियम से निकलकर यह रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस उत्पाद थाने पहुंची। इस दौरान जगह जगह लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही नशे से होने वाली हानि के संबंध में भी बताया गया। उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार सहाय ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और नशे से होने वाली हानि एवं खतरों से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता निकाली जा रही है और कोई भी नशीला पदार्थ सेवन नहीं करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और आर्जू कर रहे हैं। मद्य निषेध शराब तो बंदी ही है, सब चीज़ पर गुटखा हो, पान हो, कसेली हो, जो भी जर्दा कुर्सी सब पर नशा मुक्ति दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं, हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं। समस्तीपुर में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। समस्तीपुर जिले के चकमेसी थाना क्षेत्र के माली नगर पंचायत अंतर्गत बड़गवा गांव में करीब 9 बजे सुबह ही दो गुटों के बीच विवाद हुआ। आपसी विवाद में गोली चलने का मामला भी सामने आया, जिसमें बड़गवा गांव निवासी विनय कुमार ठाकुर को गोली लग गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको चिकित्सा हेतु PSC कल्याणपुर भेजा गया, जहां उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक विनय कुमार ठाकुर अपने परवल के खेत से परवल तोड़ रहे थे। इसी बीच दो पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हुई। इसी क्रम में एक युवक द्वारा गोली चला दी गई, जिससे विनय ठाकुर जख्मी हो गए। सब्जी के खेत में परवल हो रहे थे, इसी क्रम में कैलाश नाथ शर्मा गाली गलौज अपने आप करने लगे, हमको देखे। उसके बाद हम बोले कि हमको काहे गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अपने बेटा को बुलाए, मौका है यहाँ आ जाओ, अभी मारो बोली। इसी क्रम में वो निकला और गोली भरते हुए दौड़ते तो आया और हमारे ऊपर गोली चला गई। बेगूसराय में ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा सरायकेला में भीड़ द्वारा की गई हत्या के विरोध प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में ऑल इंडिया फेडरेशन ने झारखंड के तबरेज आलम को भीड़ तंत्र के द्वारा पीट कर हत्या कर दिए जाने के विरोध में विरोध मार्च निकाला गया। ऑल इंडिया फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से तबरेज आलम को भीड़ तंत्र के द्वारा उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और लगातार उस जगह पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसका संगठन विरोध करता है। ऑल इंडिया फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार से सीधे तौर पर हम मांग करते हैं कि इस देश का जो कानून व्यवस्था है, इस देश का जो संविधान है, जिसमें हमें कानूनन अधिकार है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। झारखंड के अंदर जो तबरेज की भीड़ तंत्र के द्वारा हत्या हुआ और लगातार जय श्री राम के नारे लगवाए गए, मैं सीधे तौर पर इसका विरोध करता हूँ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस केंद्र सरकार से सीधे तौर पर ये मांग करता है कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश के संविधान ने जो कानूनी अधिकार लोगों को दिया है, इस देश के संविधान ने जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसको यथावत रहने दें। हमारा संगठन सीधे तौर पे विचारधारा थोपे जाने के विरोध में, हमारे संगठन तबरेज की हत्या के विरोध में और इस देश के अंदर जो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के अंदर जो सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए भी हमारा संगठन आज सड़क पर उतरा है। हमारे मांगों को यथावत जल्द से जल्द अगर नहीं माना गया
केंद्र सरकार के द्वारा या जो संबंधित सरकार है, जो संबंधित प्रशासन है, उसके द्वारा अगर यथावत नहीं माना गया तो हमारा संगठन आज इस तरह से आंदोलन कर रहा है। हमारा संगठन का अपना ऐतिहासिक विरासत रहा है कि ये उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ से लेकर केंद्र में जो सत्ता पर बैठी सरकार है उसकी होगी। अगर उग्र रूप धारण यहाँ के छात्र नौजवान एकत्रित कर लिए तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। मॉब लिंचिंग कर रहे हत्यारों को अविलंब फांसी दे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, मुजफ्फरपुर में हुए मृत परिवारों को मुआवजा दे। इन सवालों को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अमीन हमजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AIS। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चमकी बुखार से हुई मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की हो रही मौत पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण बिहार में हुई मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 दशकों में हमारी विफलताओं में से ये एक बड़ी विफलता है, इसे गंभीरता से लेना होगा। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं और मुझे यकीन है कि हम सामूहिक रूप से जल्द ही इस संकट से बाहर आएंगे। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कभी इस देश में बलात्कार मुद्दा बनता है तो कभी डॉक्टर और फिर कभी जय श्री राम। झारखंड में जो घटना घटी वो देश के लिए शर्म की बात है। देश में मॉब लिंचिंग का मामला अब ज्यादा देखने को मिलने लगा है, जो देश के अंदर पनप रहे उन्माद को बताती है। 2 दिन पहले DMCH में डॉक्टर चौधरी के यूनिट में बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ में प्लास्टर कर देने का मामला भी सामने आया। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। आश्चर्य होता है इस तरह की गलतियां जो गरीब जनता के ऊपर होती है वह इशू नहीं बनता। इस देश में डॉक्टर हड़ताल करके हजारों मरीजों को मार देते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा करता है। आखिरकार डॉक्टर पर 302 का मुकदमा क्यों नहीं होता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। नीतीश कुमार को जिम्मेदारी तय करनी होगी। लोगों को केजरीवाल के डॉक्टर ने पीटा है, किस तरीके से अब एक 2-3 चैनल वाले को कल केजरीवाल डॉक्टर के गुंडों ने पीटा है। आपको आश्चर्य होगा कि क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या आप यही मुजफ्फरपुर के कुपोषण से प्रभावित लगातार 350 से मरे हुए लोगों को आत्मा को आप शांति देंगे? डेली संख्या को लोग क्या कारण है? सरकार क्यों छुपा रही है? कभी 178, कभी कुछ। मैं 3 दिनों से मुजफ्फरपुर में हूँ और गाँव में हूँ। 90% लोग कुपोषित हैं, जो गरीब है, दलित हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, धानुक हैं, नुनिया, चौहान, चंद्रवंशी, बीन। 90% मुसलमान, 90% लोग कुपोषित हैं। क्या पेन है सरकार की? कहाँ चला गया सारा पैसा जो फंडिंग होती है इंटरनेशनल नेशनल कुपोषण पर? इसकी पूरी इंक्वायरी 44.8% कुपोषित है पूरा बिहार, और उसमें 90% कुपोषण है दलित, ST, SC, माइनॉरिटीज और अत्यंत पिछड़े के लोग। 350 से ज्यादा मौत हो गई और मेरे सामने मौत होती चली जा रही है। और घटना घटित पर घटित होता चला जाता है। नोड़ा कुश्ती की खेल बीजेपी और जदयू की चल रही है। चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, नेवला और सांप के बीच का खेल चल रहा है। इस नोड़ा कुश्ती और नेवला और सांप और चूहा बिल्ली के खेल में हम क्यों मर रहे हैं भाई? कब यह मौत का सिलसिला रुकेगा? कब यह गरीबों के बच्चे सस्ते में मारे जाएंगे? आप सारे इश्यू को डाइवर्ट करते हैं। अपनी सारी गलतियों को छुपाने के लिए आप हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच के गेम का खेल रहे हैं। इस देश के लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता है। 350 लोग लू में मर गए, वह इश्यू नहीं बना हुआ, अटेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया ने अटेंशन नहीं दिया।
तो कब रुकेगा भैया ये सिलसिला? कौन रोकेगा ये सिलसिला को? अब एक तरफ अभी पानी को लेकर के रोड जाम हुआ हरबंसपुर में, वैशाली में, आपने 49 आदमी पर केस कर दिया। क्या ये आपातकाल नहीं है? इससे बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी खत्म हो गई, लोकतंत्र में जीने की आजादी खत्म हो गई। पहले जीने का अधिकार तो दो। हिंदुस्तान में तो जीने का अधिकार खत्म हो गया हम लोग, दलितों का, गरीबों का, कमजोरों का, अल्पसंख्यकों का। वन नेशन वन इलेक्शन, वाई? वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं? वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? ये क्यों नहीं होता? क्यों अकाउंटेबिलिटी फील्ड की बात नहीं हो रही है? आप जवाबदेही तय करिए नेताओं की। क्यों जवाबदेही तय होगा सिर्फ पदाधिकारी की? जो देश चलाता है नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फील्ड पर बात हो। मैं अकाउंटेबिलिटी फील्ड के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा कि जो नेता 1 साल के अंदर अपने मैनिफेस्टो, संविधान और जो एफिडेविट करता है कि 1 साल से 2 साल के अंदर हम ये काम नहीं कर पाएंगे, सेकंड आदमी वहां सांसद एमएलए हो गया, उस पार्टी की मान्यता खत्म हो जाए। सुपौल में 12वीं की एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुपौल के निर्मली थाना क्षेत्र के मझारी गांव में बगीचे में 12वीं की एक छात्रा का आम के पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पेड़ से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मचा हुआ है। मृत छात्रा की मां अरहुलिया देवी का आरोप है कि पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद के कारण उनके पड़ोसी 2 लोगों ने मिलकर पहले उनकी बेटी को घर से उठाया और फिर बेरहमी से हत्या कर पेड़ से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। निर्मली थाना की पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है। अब हत्या है या आत्महत्या ये जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस घटना से गांव के लोग काफी मर्माहत हैं। रात में पढ़ैत रहे एठी आ हमहू सुतल रे, ओहो सुतल रे, मोबाइलो गायब छै हमर। आ कल के माँ के एतऽ से चलि जाओ डिस्टर्ब होइ छै, पढ़े में परीक्षा लग चाल छै, डिस्टर्ब किताब पसारे में डिस्टर्ब होइ छै। हम उठ के चलि गेलियै, हम सुति रहलियै, नीनी शैतान सुति रहलियै। आब उ भोर 4 बजले न तक ओकर पापा उठले कहै छै कि जे दाय के घर लगा ले। हम कहलियै छोड़ दियौ, पढ़ैत वहीं लग गेलै, सुता दियौ कनी काल, हम अंगना तगना बाहर दे, काम हमही करै छियै से कहलियै। ओकर पापा से चलि गेलै, सुति रहलै। आ ताव न से उ घोघरा वाली एलै, कहै छै कि जे एगो परम कतऽ? हम कहलियै सुतल छै तऽ कहै छै हेबे मुखिया के गाछी में, आम गाछ में लटकल छै। किसी पे शक भी है? हाँ शक है ना। किस पे शक? हमरा गुलटनमा मारलक, बलरमा मारलक बेटी को। पहले दुश्मनी भी था? हाँ केस छै, कहिए हमरा बेटी के केस में नहीं दह, आ तब केस में नाम छटा के कल में लिया हमरो के। ये आत्महत्या का मामला है, लड़की स्वयं सुसाइड की है। प्रारंभिक स्टेज पे देखने से ऐसा लगता है कि आत्महत्या का मामला है और जांच की जा रही है, यूडी कांड दर्ज कर रही है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।